अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं थोड़ी सी बात करूंगा ब्रांडिंग के ऊपर, क्योंकि ब्रांडिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि हमारे पाकिस्तानी ई कॉमर्स मार्केट में मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी वीक है इस वक्त। मीन्स के आई वुड से कि 4 और 5 आउट ऑफ 100 आपके जो बिजनेसेस होंगे वो क्रिटिकली अपनी ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 95% के अराउंड जो बिजनेस होते हैं वो ब्रांडिंग की अपनी केयर नहीं करते। ये चीज़ आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है। इनफैक्ट मैंने जो 4% या 5% का फिगर दिया ये भी बहुत एक बड़ा फिगर दिया, वरना पाकिस्तान में आलमोस्ट जितने भी रिटेल बिजनेसेस हैं ये ना होने के बराबर ही अपनी ब्रांडिंग के ऊपर तवज्जो देते हैं। इन्हें ये लगता है कि ई कॉमर्स बिजनेस बिल्कुल एक परचून की दुकान खोलने जैसा है, कि जैसे आपने जो है वो बस लोगो डिज़ाइन कर दिया, यही ब्रांडिंग है, और वो लोगो आपने लगा दिया अपने पेज के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर। आपने बस उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो करवा के अपनी प्रोडक्ट ऐड की और उसके बाद उसको सेल करना शुरू कर दिया, और आप जो होंगे वो एक इंटरनेशनल ब्रांड बन जाएंगे एक टाइम बाद। ऐसा नहीं होता एक्चुअली। ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, आपकी जो अल्टीमेटली जो आपका सर्वाइवल होता है वो आपकी ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप इंटरनेशनली देखें तो बहुत सारी ब्रांड ऐसी हैं। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जो इस वक्त ग्लोबली जो कि स्केल कर चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान में आप देखें ना होने के बराबर ही आपको कोई ब्रांड नज़र आएगी जो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जिसको फेम हासिल है। ब्रांडिंग ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लॉन्ग टर्म अपना सर्वाइवल चाह रहे हैं तो। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बाय डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ब्रांडिंग है क्या। Branding is the process of creating a strong positive perception of your company and its product in your customer's mind. ब्रांडिंग कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने कस्टमर के माइंड में अपना परसेप्शन क्या बिल्ड करते हैं, विच मीन्स कि जब वो आपके बारे में सोचे तो उसके माइंड में किस तरह के इमोशंस ट्रिगर हों, उसके माइंड में किस तरह का परसेप्शन बिल्ड हो। अगर आप अपने मोहल्ले की किसी करियाना की शॉप के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या कोई पार्टिकुलर फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं, क्या कोई इमोशंस ट्रिगर होते हैं? आई बिलीव कि कुछ भी नहीं होता, आप शायद सोचते भी ना हो उसके बारे में। लेकिन जब आप मैकडोनल्ड्स के बारे में सोचते हैं तो कुछ स्पेसिफिक कलर्स आपके माइंड में आते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट आपके माइंड में आता है, एक थीम आपके माइंड में आती है पूरी। जब आप केएफसी के बारे में सोचते हैं तो आपके कुछ पार्टिकुलर इमोशंस जो होते हैं वो ट्रिगर होते हैं। स्टारबक्स पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन लेट्स एज्यूम कि जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो कुछ पार्टिकुलर जो है वो एस्पेक्ट्स आपके माइंड में ट्रिगर होते हैं, कुछ इमोशंस आपके माइंड में ट्रिगर होते हैं। तो ये होता है पावर ऑफ ब्रांडिंग। जब भी कोई कंपनी या कोई बिजनेस अपनी ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करता है और स्पेशली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है तो उस बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस और ग्लोबल लेवल पे स्केल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्यों आपके मोहल्ले की कोई मिठाई की दुकान इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्केल नहीं कर पाती? हालांकि पैसा तो देखें वो भी कमा रहा है, ही इज़ अर्निंग प्रीटी गुड, लेकिन वो स्केल नहीं कर पाता, वो बढ़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ब्रांडिंग पे कभी फोकस ही नहीं किया, उसने कभी अपनी कंपनी में सिस्टम्स ही बिल्ड नहीं किए, उसने कोई एसओपीज ही नहीं बनाया, उसने फ्रेंचाइजिंग की सिस्टम को अडॉप्ट ही नहीं किया। खैर बहुत सारी चीज़ें इसमें। द पॉइंट इज़ डैट के ब्रांडिंग ही वो वजह है कि आपके मोहल्ले का करियाना का शॉप वाला आज भी करियाने की उतनी ही बड़ी शॉप में बैठा हुआ है, वो ग्लोबल लेवल के ऊपर स्केल नहीं कर पाया। जबकि हम बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स ऐसी देखें जो कि एक छोटे से स्टोर से स्टार्ट होके ग्लोबल लेवल पे स्केल अप कर चुकी हैं। तो ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग बेसिकली वो परसेप्शन है जो आप अपनी कंपनी का अपने कस्टमर के माइंड में सेट करते हैं। वो क्या सोचता है आपकी कंपनी के बारे में, कैसी फीलिंग्स उसके माइंड में जनरेट होती हैं, और वो कितना अच्छा आपके ब्रांड को या आपकी कंपनी को या आपके बिजनेस को रिकॉल कर पाता है। ये सारी चीज़ें एक अच्छी ब्रांडिंग के साथ ही पॉसिबल है। अच्छा, बेनिफिट्स क्या होते हैं ब्रांडिंग के? बेनिफिट से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रांडिंग। अब सपोज आप एक ई कॉमर्स बिजनेस हैं, आप कोई ना कोई एड रन कर रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो ब्रांडिंग में आप
का जो ऐड क्रिएटिव होता है उसके डिज़ाइन से ही एक पता लग जाता है कि इसमें क्रिएटिविटी का क्या एलिमेंट है। आया ये एक अनप्रेडिक्टेड डिज़ाइन है, एक अनयूजुअल डिज़ाइन है, या बस सिंपली किसी ने एक जो है वो बस रैंडमली कैनवा के ऊपर जल्दी जल्दी में डिज़ाइन करके अपना ऐड बना दिया। आपका जो एक अच्छा ऐड क्रिएटिव होगा उसमें आपके ग्राफिक्स से आइडिया हो जाएगा, उसके कलर्स जो यूज़ हुए होंगे उससे आइडिया हो जाएगा, आपके फॉन्ट से आइडिया हो जाएगा, आपने किस तरह की फील अपनी पूरी थ्रू आउट आप अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे कस्टमर को दी हुई उससे आइडिया हो जाएगा। अब एक ब्रांड है टेम्फा। ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है। अगर मैं इस ब्रांड की वेबसाइट को विजिट करूं तो मुझे एक विंटेज टाइप की फील आ रही है इस पूरी वेबसाइट पे। अगर मैं देखूं कि ये बेसिकली टेम्फा जो है वो एक मैन रिलेटेड एक ब्रांड है कि जिसमें आपके शेविंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं, आपके फेस वॉश, इट इज़ ऑल अबाउट मैन। आपकी बियर्ड से रिलेटेड, आपके फेस से रिलेटेड, आपके हेयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो इस वेबसाइट पे बेची गई। अब मैं जब इस वेबसाइट को विजिट करूं तो मुझे एक बड़ी मैनली सी फील आती है, मुझे एक विंटेज सी फील आती है कि एक बंदा खड़ा हुआ है, उसकी बियर्ड है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव लुक में खड़ा हुआ है। इसमें जो फॉन्ट्स यूज़ हुए हैं, अगर मैं इसकी जगह कुछ बबल टाइप के फॉन्ट्स यूज़ करता, जो है वो थोड़ा सा राउंडेड फॉन्ट्स यूज़ करता, तो इसमें से जो एक एग्रेसिव मैनली फील है वो मिस हो जाती। तो ये बेसिकली अब देखें, इस लैंडिंग पेज को मैंने विजिट किया, इसके बाद इस पेज विजिट के बाद जो इम्प्रेशन मेरे ऊपर बिल्ड हो रहा है, जो परसेप्शन मैं अपने माइंड में बिल्ड कर रहा हूँ इस कंपनी से रिलेटेड, ये है ब्रांडिंग। असल में ब्रांडिंग का कंपोनेंट है। ब्रांडिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इस वेबसाइट को विजिट करने के बाद अब देखें, इन्होंने अगर अपनी कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले की हुई है तो इस प्रोडक्ट का नाम जिस फॉन्ट से लिखा गया है, इसका साइज़ कितना होना चाहिए, इस पर कलर्स कौन से यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ब्रांडिंग में काउंट करती हैं। आपकी वेबसाइट कहीं से भी अगली नहीं दिखनी चाहिए। और जो थीम आप पूरी वेबसाइट पे फॉलो कर रहे हैं, थीम इस वेबसाइट की जो है वो ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट इसकी जो दो मेन कलर इसमें यूज़ हुए हैं। इसके अलावा इसमें एक बड़ी सी, जैसे कि मैंने कहा, एग्रेसिव मैनली लुक है इस पूरी वेबसाइट के ऊपर। तो अब मैं जिस जगह भी इस वेबसाइट पे विजिट करूँगा, इसकी कोई भी प्रोडक्ट ओपन करूँगा, मेरी जो फील होगी वो कहीं से डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ड्यूरिंग माई द टाइम आई स्पेंड ऑन दिस वेबसाइट, जो भी परसेप्शन में बिल्ड कर रहा हूँ इनकी इस प्रोडक्ट के बारे में, वो बेसिकली इस प्रोडक्ट की गई ब्रांडिंग है। देखें, इसमें वही एग्रेसिव मैनली लुक आ रहा है इसमें, कि विंटेज टाइप का टच इसमें देखें। एक अगर आप विजिट करेंगे तो कोई टीनेज वाला टच इसमें नहीं आ रहा, मिलीनियल्स वाला टच नहीं आ रहा इसमें कि कलरफुल कपड़े पहने हुए हों या ऐसा कुछ किया हुआ। इसमें बड़ा एक ब्लैक एंड वाइट सा, लाइक यू आर लिविंग इन 60s 70s। तो ये बेसिकली फील है पूरी वेबसाइट की। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये समझाया। देखें, ब्रांडिंग के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ, लाजमी समझता था मैं बताना, क्योंकि इस जगह पे बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं। ब्रांडिंग की जो रिफ्लेक्शन है वो आपके ऐड क्रिएटिव में भी दिखनी चाहिए। आपका ऐड क्रिएटिव उन्हीं कलर्स का मजमूआ होना चाहिए जो आपने अपनी वेबसाइट पे यूज़ किया। ऐसा ना हो कि आप अब जैसे इस वेबसाइट का अगर कोई ऐड रन हो रहा होगा तो उसमें भी बेसिकली इसी तरह के कलर्स यूज़ हो रहे होंगे। मैं इसका ऐड आपको दिखा भी देता हूँ, इसको मैं ज़रा पोस्ट करूँ। इस वक्त फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से मैंने ये जो ब्रांड है, जो भी एड्स अपने फेसबुक के ऊपर रन कर रही है, उसके मैंने क्रिएटिव्स निकाल लिए। क्रिएटिव्स कहते हैं बेसिकली जो ऐड रन हो रहा हो उसकी जो उसका जो भी ग्राफिक्स कंटेंट है उसको क्रिएटिव कहते हैं, ऐड क्रिएटिव। और उस ऐड में जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप ऐड कॉपी कहते हैं। अभी कैंपेन स्ट्रक्चर में मैं मजीद आपको ये इसकी सारी डिटेल समझाऊंगा कि ऐड क्रिएटिव क्या होते हैं, ऐड कॉपी क्या होती है, तो इस मुतालिक आप परेशान ना होइएगा। अच्छा, इसमें भी देखें उसी तरह के जो फॉन्ट्स हैं वो यूज़ किए हुए, उसी तरह का एक विंटेज टच दिया हुआ इन्होंने अपने ऐड के ऊपर। इन्फ्लुएंसर्स को भी इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, यहाँ पे नीचे जुनेद अकरम को भी इन्होंने अपने जो है ब्रांड प्रमोशन के लिए यूज़ किया हुआ है। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी कि किस तरह से जो है ब्रांड्स जो होती हैं वो एम्पावर्ड होती हैं थ्रू द फील दे डेवलप इन देयर कस्टमर्स माइंड, ऑन देयर कस्टमर्स माइंड।
तो आपका पूरा वेब डिज़ाइन हो गया इसमें, ये उसी थीम को फॉलो करना चाहिए जो परसेप्शन आप बिल्ड करना चाह रहे हैं कस्टमर के माइंड में। आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा है, ऐसा तो नहीं कि आपके लैंडिंग पेज पे आने के बाद आपका कस्टमर कंफ्यूज हो जाता हो, आपका कस्टमर आपके कस्टमर को इतने सारे इमेजेस, इतने सारे टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें इतनी मेस्डअप हुई हुई हों कि उसका एक्सपीरियंस हर्ट होता हो। तो ये भी आपके ब्रांड को नेगेटिवली जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, तो इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है। आपका अच्छा ब्रांड जो था वो ट्रिगर इमोशंस को ट्रिगर करता है। इसके बाद आपकी जो कस्टमर सर्विस होती है, आप अपने कस्टमर्स को सर्विस कैसी देते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है, बहुत ज़्यादा काउंट करती है। क्योंकि अगर आपकी सर्विस पुअर है तो आप ज़्यादा टाइम अपनी ब्रांड को आगे ड्रैग कर नहीं पाएंगे। इसके बाद जो ये पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसको मैंने बेशक सबसे लास्ट में लिखा है, बट दिस पॉइंट इज सुपर इम्पॉर्टेंट। क्या मतलब है इसका? कल परसों की बात है, मैं एक जगह से बिरयानी खाने गया। मैंने उस जगह का बड़ा नाम सुना था कि उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने जब बिरयानी खाई तो मुझे टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगा, हालांकि जब मैंने उससे पहले एक दफ़ा खाई थी तो मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। क्यों ये वजह हुई? उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को और क्वालिटी को यूनिफॉर्म नहीं रखा। कभी उनका टेस्ट कुछ होता है, कभी उनका टेस्ट कुछ होता है। ये मसला आपको बहुत सारी जो बिजनेस है उनमें मिलेगा। आप उनसे कोई प्रोडक्ट बाय करें, कभी उनका टेस्ट अच्छा होगा, कभी उनका टेस्ट बुरा होगा, कभी उनकी सर्विस आउट क्लास होगी, कभी उनकी सर्विस में मसला आ जाएगा। यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी नहीं रहती उनकी, जिसकी वजह से आपके कस्टमर के माइंड में आपकी ब्रांड का नेगेटिव इंप्रेशन बिल्ड होता है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल टफ हो जाता है, कंपटीशन की नज़र हो जाता है आपका बिजनेस। मैं मिसाल दूंगा, किसी ब्रांड की एग्जांपल उठा लेते हैं जो सबने, जो कि ऑलमोस्ट सब जानते हो, लाइक KFC। KFC का अगर आप कभी जिंगर खाएं, आप चाहे आज खाएं, एक हफ्ते बाद खाएं, 2 हफ्ते बाद खाएं, आपको ऑलमोस्ट जो टेस्ट होगा उसमें कोई फर्क नज़र नहीं आएगा, यूनिफॉर्म रहेगा टेस्ट। हो सकता है किसी बंदे का कोई एक दफ़ा ख़राब एक्सपीरियंस हो गया, बट 99% ऑफ द टाइम आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। सेम इज़ द केस विद मैकडोनल्ड्स, सेम इज़ द केस विद सबवे और एनी अदर इंटरनेशनल रेस्टोरेंट की जहाँ जो ब्रांड हो इंटरनेशनल, वो अपने SOPs डेवलप करते हैं, अपनी ब्रांड के SOPs डेवलप करते हैं कि जिससे जो उनकी रेसिपीज़ होती हैं जो वो यूज़ करते हैं वो इतनी स्टैंडर्डाइज होती हैं कि हर दफ़ा जब आप उसको ट्राई आउट करते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, आपको फ़र्क फील नहीं होता। तो ये होती है यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड एंड मेंटेनिंग देयर क्वालिटी, देयर प्रोडक्ट क्वालिटी। उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी रिटेन करती है, सेम रहती है, कभी चेंज होती हुई नज़र नहीं आएगी, आपको इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी, नेगेटिवली चेंज होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इससे होता क्या है कि आपके जो कस्टमर होता है उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होता है। बेनिफिट्स ऑफ ब्रांडिंग, इट हेल्प्स आउट इन बीटिंग योर कॉम्पिटिशन। देखिए आज के दौर में जिस तरह का कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, जिस तरह का कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में आप इस वक्त रह रहे हैं, अगर आपने अपनी ब्रांडिंग अच्छी की हुई है, जिन बातों का मैंने आपको कहा है उन बातों का ख्याल रखा हुआ है, आपके लिए पाकिस्तानी ई-कॉमर्स मार्केट बीट करना तो कोई मसला ही नहीं है। ट्रस्ट में कोई मसला नहीं है आपके लिए बीट करना पाकिस्तानी ई-कॉमर्स मार्केट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 95% सेलर्स हैं, 95% जो आपके कह लें कि बिजनेस ऑनर्स हैं, वो ब्रांडिंग का ख्याल नहीं रखते। बाकी 4-5% को बीट करना आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तानी मार्केट में स्पेशली अगर आप काम कर रहे हैं तो कंपटीशन को बीट करना बहुत आसान है। सेकंड पॉइंट, कस्टमर लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। आपकी ब्रांड अच्छी होगी, कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा, कस्टमर आपके साथ लॉयल रहेगा, रीबाइंग आपके स्टोर के ऊपर होगी, आपका जो भी बिजनेस है उसके ऊपर कस्टमर अगेन आगे बाय करेगा, बार बार बाय करेगा, कस्टमर रिटेंशन बहुत अच्छी होगी। उससे ये होगा कि आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो नीचे आ जाएगी। जब मार्केटिंग कॉस्ट नीचे आएगी तो आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज करेंगे, और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने का मतलब मोर मनी। तो अच्छी ब्रांडिंग का डायरेक्टली ताल्लुक आपके जो है वो प्रॉफिट्स है। अच्छा, इसके बाद है डिज़ायरेबल प्राइजेस फॉर इम्प्रूव्ड प्रॉफिट मार्जिन्स। आप देखेंगे जितनी भी बड़ी ब्रांड्स होती हैं अच्छी, जिन्होंने परसेप्शन बिल्ड की होती है, उनकी प्राइजेस स्लाइटली हाई होती है एक नॉन ब्रांडेड आइटम के। ब्रांडिंग का बेनिफिट ये हुआ कि हाई प्राइस के ऊपर भी आपका प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है। कल मैं एक क्लोथिंग स्टोर देख रहा था, उसमें जो एवरेज प्राइस थी, एवरेज जो एक ड्रेस की प्राइस थी
वो थी 70,000 to 80,000 रुपीज़। मैं एक पाकिस्तानी स्टोर की आपको बात बता रहा हूँ। अब मुझे पता है, मैंने अपने एनालिसिस किया कि उनकी डेली की जो है वो मिनिमम भी 10 to 15 की सेल्स डेली की थी उनकी। आप थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे कि इतना हाई प्राइस आइटम और स्टिल डेली की 10-15 की सेल्स, तो मतलब कहाँ उनका जो है वो प्रॉफिट जा रहा होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर पर पीस उनका 50,000 भी प्रॉफिट है, तो उनके जो डेली का प्रॉफिट है, वो डेली का प्रॉफिट आराम से जो है वो 7-8-10 लाख रुपए दे आर मेकिंग ऑन डेली बेसिस। करोड़ों रुपए को हिट कर जाते हैं हर महीने, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग। अगर उनकी ब्रांडिंग पुअर होती तो इस वक्त शायद वो उसी ड्रेस को 5,000-10,000 का भी नहीं बेच पा रहे होते। तो आपने देखा कि किस तरह आपके प्रॉफिट का डायरेक्टली ताल्लुक आपकी ब्रांडिंग से, जिसपे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कस्टमर रिटेंशन में मैंने बात कर ली कि कस्टमर रिटेंशन हाई होता है जो अच्छी ब्रांड्स होती हैं। और दूसरा ये कि जब आपकी ब्रांड अच्छी होगी तो वर्ड ऑफ माउथ से आपकी जो प्रमोशन है आपकी बिजनेस की, वो साथ साथ चल रही होगी। वर्ड ऑफ माउथ मीन्स कि आपकी 10 कस्टमर्स ने खरीदा, वो 10 कस्टमर्स अब आपके लिए इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। वो जाके दूसरे मजीद कस्टमर्स को बता रहे होंगे कि मेरा इस ब्रांड के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है। आपकी सेल्स जो होगी वो कुछ टाइम बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगेगी, जब वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक मार्केट में एक आउट बस सा आएगा और आप जो है वो आपकी सेल्स एकदम से आप देखेंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपकी सेल्स बढ़ना शुरू हो गई। आपके पास आपसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिटर्स आके भी ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। तो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ गुड ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग के ऊपर मैं आने वाले लेक्चर्स में भी कुछ मज़ीद बात करता रहूँगा और एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाता रहूँगा कि आपने किस तरह से अपनी टिप्स भी देता रहूँगा साथ में कि आपने फर्दर अपनी जो ब्रांडिंग है उसको कैसे इम्प्रूव करना है। आप जब भी अपनी ब्रांडिंग करें, अपना कोई स्टोर बनाएं, तो आप मुझे ज़रूर दिखाइएगा, मुझसे डिस्कस भी कीजिएगा और उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट का रूम होगा वो मैं आपसे ज़रूर इंशाल्लाह कम्युनिकेट करूँगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।